महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली से महर्षि दयानंद के जन्म स्थान टंकारा गुजरात तक भव्य ज्ञान ज्योति बाइक यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 150 से 200 आर्यवीरों ने भाग लिया था। यह यात्रा टंकारा से जब वापस लौट रही थी तब गुरुकुल आबू पर्वत में भी पधारी। गुरुकुल में पधारने पर गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों ने सभी आर्यवीरों का और सभी पदाधिकारियों का भव्य एवं पारंपरिक रूप से स्वागत किया। सभी आर्यवीरों ने गुरुकुल की यज्ञशाला में पवित्र वेद मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करते हुए यह दृढ़ संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में महर्षि दयानंद और वेद के आदर्शों को स्थापित करेंगे, तदनुसार अपना जीवन जिएंगे और अपने उच्च आदर्शों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र को भी आर्यत्व और वेद के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा के यहाँ पहुँचने से गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारियों में भी काफ़ी उत्साह और प्रसन्नता थी। इस प्रकार की ज्ञान ज्योति बाइक यात्रा के आयोजन से समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश पहुंचा है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। ओम नमस्ते जी। अमर रहे, जलती रहे, ऊंचा रहे। जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म शती के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य महोत्सव किया गया। इस अवसर पर 200 आर्यवीर दल के मान्य भाइयों ने भी भागीदारी की और वो भागीदारी बाइक के द्वारा की। भाई यहाँ पर पधारे। मैं आज 13 फरवरी को पधारे हुए सभी का स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वो आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज को देखने के लिए आए। धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं देती हूँ कि वे आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने में अग्रगणी भूमिका निभाएंगे तथा संकल्पित होकर के राष्ट्र के उत्थान में सदा ही तत्पर रहेंगे। तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं और लाभ जीने का ना सही यूं ही जी लिया करते हैं और मौत से पहले मरते हजारों, मगर जिंदगी तो उनकी है जो दिल्ली प्रदेश के आर्यवीरों की तरह जिया।
दयानंद सरस्वती जी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत दिल्ली प्रदेश के आर्य विद्यालयों ने टंकारे के लिए एक वाहन रैली का आयोजन किया। उसका नेतृत्व जगवीर सिंह आर्य और बृहस्पति आर्य ने किया, जो टंकारा से चलकर वापस आते समय में यहाँ पाली में उनका पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत किया गया। उनमें उपमाराम जी, मेरे जी भाई साहब सभी ने उनका सहयोग किया। बहुत ही शानदार आयोजन कार्यक्रम रहा। ये जो बृहस्पति जी आर्य, जगवीर जी आर्य के नेतृत्व में पूरा ये दल जो चलता है, ये कुणंत विश्वासम आर्य, इस महर्षि दयानंद के इस नारे को भी साकार करने के लिए है। और वास्तव में इसका असर भी हमारे पाली की राजस्थान में देखिए, पाली की राजस्थान में हमारे राजस्थान का एक संबोधन है, पधारो हमारे देश, इस प्रकार से। और जब भी आता है तो हमारे दिन में हमारे मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हम इसी बात से संबोधित करते हैं कि केसरिया मानम, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मैं आर्य उपमाराम बंजारा आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप जब भी पधारे हमारे पाली में उतरे आए। महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर आर्य विद्यालय दिल्ली और आर्य प्रतिष्ठा दिल्ली की तरफ से मोटरसाइकिल वाहन रैली दिल्ली से टंकारा तक निकाली गई। और टंकारा से वो रैली पाली राजस्थान में प्रवेश हुई और पाली आर्य विद्यालय और आर्य समाज के द्वारा उनका हार्दिक और जबरदस्त स्वागत और शुभकामनाएं उनको दी। दिल्ली आर्य विद्यालय के प्रधान जगवीर जी और मंत्री हमारे बृहस्पति जी आर्य, इनके नेतृत्व में ये 200 मोटरसाइकिल का दल पाली हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आया और हमने इनका अच्छा स्वागत और सत्कार किया। और ये इस रैली का मुख्य उद्देश्य है आर्य समाज और वैदिक धर्म का प्रचार करना, सत्य सनातन वैदिक धर्म का आगे बढ़ाना और देश में फैल रही कुरीतियों और कुप्रथाओं से भी उनको हटाने का प्रचार करना, नवयुगों में जन जागरण और चेतना का अवसर पैदा करना और साथ में सब जगह निकलते हुए प्रचार करना, ताकि लोगों के अंदर एक जन चेतना उभरे। ऋषि ऋण को चुकाना है, आर्य राष्ट्र बनाना है। महक दे शिल्पे घिसके उसे हम चंदन समझते हैं, वतन पर मर मिटे उसका सफल जीवन समझते हैं। वो कोई और ही होंगे, वो कोई और ही होंगे जो मरने से डरते हैं, वतन पर मरने वाले मौत को दुल्हन समझते हैं। नौजवानों वक्त है, अरे नौजवानों वक्त है, मिट जाओ कौमी आन पर, देखना बट्टा न लग जाए वतन की शान पर। चहचाना भूल जाओगे, चहचाना भूल जाओगे, चमन खतरे में है, बुलबुलो क्या सोचते हो, खेल जाओ जान पर। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचाने बताओ कहाँ जाओगे, फूल फल फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे। सरस्वती जी के 200वें वर्ष के जन्मोत्सव और स्वर्णोत्सव पर, जो कि टंकारा के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म स्थल पर
आयोजित किया गया 10, 11, 12 फरवरी 2024 को, उसके लिए आर्य वीरदल दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सानिध्य व सहयोग से, साथ ही गुजरात आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा और हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा का विशेष सहयोग इस पूरी यात्रा में रहा। साथ ही तीनों ही प्रांतों के आर्य वीरदल के साथियों का, वरिष्ठ साथियों का, अधिकारियों का इसमें विशेष सहयोग रहा। यह यात्रा दिल्ली से 6 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुई। टंकारा से वापसी 12 फरवरी को वापसी होते हुए राधनपुर से माउंट आबू से कन्या गुरुकुल शिवगंज होते हुए, पाली होते हुए आज हम जोधपुर में आए हैं। जोधपुर के अंदर यह वह स्थान है जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति न्यास बना हुआ है। इस स्थान पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी को विष दे करके उनका जो है निर्वाण हुआ और यहाँ से इस स्थान पर आकर के बहुत सारे साथियों के हृदय भी विभोर हुए और आँखों में भी अश्रु आए, क्योंकि ये स्थान एक ऐसे महामानव का अंतिम स्थान रहा जहाँ पर जिस महामानव ने इस राष्ट्र को, मानवता को आगे बढ़ाने का भी काम किया, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काम किया, मानव जाति के उत्थान के लिए काम किया। ऐसे महामानव के को स्मरण करते हुए यात्रा को निकाला जा रहा है। इस यात्रा का नाम ज्ञान ज्योति यात्रा रखा गया है। ज्ञान ज्योति यात्रा का उद्देश्य है कि जिस स्थान पर महर्षि दयानंद सरस्वती गए, उन मार्गों पर हम जाएं, उन स्मृति स्थानों पर जाएं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और जीवन में वैदिक धर्म, आर्य समाज का कार्य करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। स्मृति न्यास के हमारे बीच में है और वो संस्था की तरफ से, स्मृति न्यास की तरफ से आर्य वीरदल दिल्ली प्रदेश के संचालक जगवीर आर्य जी का अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आचार्य जी का। और नहीं वो उसमें रिकॉर्ड कर रहा है। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारी तरफ से, क्योंकि हम कुछ ऐसा जो है ना, मैं जगवीर जी से निवेदन करूंगा कि आर्य वीरदल की तरफ से न्यास के प्रतिनिधित्व के रूप में आचार्य जी को जो है पीतवस्त्र न्यास की ओर से स्मृति चिन्ह जो है वो दे करके सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रसन्नता और दूसरा होता है उत्साह। आप लोग बड़े उत्साह के साथ आए, हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सब लोगों के आने का हम आपका स्वागत भी करते हैं और यहाँ पधारी इस लंबी यात्रा को देश भर में चला रहे हैं साहब, इसे पूरे देश से जो ये यात्रा चल रही है और आप लोग टंकारा भी कार्यक्रम भी करके आए हैं और अभी आगे की भी आपका गंतव्य और भी चलेंगे। अभी आप सब लोगों को पूरे मार्ग में सुविधा रहे, ये आनंद और ये उत्साह जो यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शित किया है वो पूरे मार्ग में आपके लिए बना रहे। और चूंकि आप तो संदेशवाहक हैं, आप चल रहे हैं तो सबको बताते जा रहे हैं कि साहब किस प्रयोजन से निकले हैं, तो आपकी गतिविधियों को देखकर और आपके दर्शन करके समाज में भी आनंद और उत्साह की लहर आ जाए। सब लोग प्रसन्नता से ऋषि का स्मरण, ऋषि के उपदेश का स्मरण, ऋषि के आचरण का स्मरण और ऐसा करते हुए इस देश को उन्नत बनाने में सब कृत संकल्प हो। आप सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद और अनेकों शुभकामनाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती स्मरण उत्सव के कार्यक्रम अंतर्गत दिल्ली आर्य वीरदल आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के द्वारा 200 बाइक यात्रा निकाली गई थी टंकारा के लिए। वो यात्रा भ्रमण करते करते टंकारा पहुंची थी। टंकारा से पुनः 12 तारीख को रवाना होकर पाली होके, माउंट आबू पाली होके जोधपुर महर्षि दयानंद स्मृति भवन में आई थी। वो यहाँ 13 तारीख को रात्रि पधार गई थी। सभी यात्री उसमें मोटरसाइकिल के द्वारा यात्रा कर रहे थे और नारा लगा के आ रहे थे, ऋषि दयानंद की जय हो, भारत माता की जय हो, महर्षि दयानंद अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। और उन्होंने रात्रि विश्राम यही किया गया और भजन भी गाए गए।
फिर प्रातः सुबह जब ऋषि दयानंद के यज्ञशाला में यज्ञ करके उन्होंने जो ऋषि दयानंद का जो अंतिम स्थान था जहाँ ऋषि दयानंद ठहरे थे 4.5 महीना, उस भवन को देखा और भवन को देखकर बहुत भाव विभोर हो गए कि ऋषि दयानंद को यहाँ जहर दिया गया था और वो जहर भी हमारे से भी आर्यों के लिए दिया था, उन्होंने जहर पिया था और हमको अमृत पिलाया था। उन्होंने बहुत भाव विभोर होकर स्मरण किया था, हे इस ऋषि हम आपके इस कर्तव्य को, इस संकल्प को, इस आपके एहसान को नहीं भूलेंगे। और उन्होंने भजन गाए, ए ऋषि तूने हलाहल पी कर जिंदगी दी हमको दर्द में जी कर, तेरे एहसानों का बदला ना चुका पाएंगे, सदियां गुजरेगी तुझको ना बुला पाएंगे। ऐसे भजन सभी लोग गाए थे। और ये यात्रा बृहस्पति जी आर्य के मार्गदर्शन में निकली थी और उनकी झंडी आर्य विनय जी और धर्मपाल जी ने देकर वहाँ से रवाना की गई थी। तो स्मृति भवन न्यास उनका भव्य स्वागत किया गया। फिर यहाँ से यात्रा जयपुर के प्रस्थान की गई। जयपुर में भी आर्य प्रतिसभा के सभागार भवन में उनका स्वागत किया गया, उनकी भोजन की व्यवस्था की गई। हम सब प्रसन्न हैं। ऐसी यात्रा प्रतिवर्ष निकालते हैं और भी हम निकालेंगे। हम ऋषि के आसानों को नहीं भूल पाएंगे और आर्य समाज का वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार नित्य करते रहेंगे। ये हम सब ने संकल्प लिया। हे मेरे ऋषि, तू इस जगह पर, इस धरती पर और हमारे इस महर्षि दयानंद स्मृति भवन में यहाँ पर ठहर कर लोगों को उद्धार के लिए काम किया है। बच्चों ने सुबह यज्ञ किया, फिर आर्यवीर दल के जो नेतृत्व में जो बृहस्पति जी और जगवीर जी आर्य के नेतृत्व में जो रैली आई थी, हम लोगों को भी प्रेरणा मिली। उनको शुभकामनाएं देते हैं, बच्चों को भी देते हैं और आने वाले पदाधिकारी और दिल्ली के पदाधिकारी और जितने भी इनके में सहयोग किया उनको सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं कि युवा के अंदर इतना जोश है, आर्य विदल का इतना जोश है, अभी भी जोश है कि जो महर्षि दयानंद के 200 वर्ष पर इतनी बड़ी यात्रा जो 1100 किलोमीटर करके आए बच्चे, उनके अंदर उत्साह था। संध्या के मंत्र बोलता है, हवन के मंत्र बोलता है। मेरी यही इच्छा जो आज समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे भैरव में हो चाहे अपने विद्यालय में हो, हम बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करते हैं और सहयोग लेते हैं। आज हमारे आर्य समाज के सभी पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं मंच पर, इनका बड़ा सहयोग रहा है इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में। कि मिटा दे हमको एकदम जमाने में नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं।
हक के सौदागर हैं, दुश्मन को कुचल डालेंगे। अरे हमने पहले भी जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, अब भी जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। और गुरुकुल की शिक्षा को ग्रहण करते हुए वेद प्रचार का एक संकल्प जीवन में लेकर के आगे बढ़े थे। और ये डीएवी के अंदर आना और आकर के डीएवी के अंदर वैदिक शिक्षा को प्रसारित करना और बच्चों में वैदिक संस्कारों को डालना आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, जिसको राजेंद्र जी जो है अत्यंत निष्ठा से और सक्रियता से कर रहे हैं। और विशेष आभार सभी मान्य अतिथियों का जो यहाँ पर आए, हम सभी के लिए अपना समय, कीमती समय निकाला और निकाल करके सभी के साथियों का अभिनंदन किया। और वैसे देखा जाए तो सब साथियों का अभिनंदन है, क्योंकि मार्ग में सबने अत्यंत सहयोग किया है। मेरे लिए 200 वर्ष और भी स्पेशल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मेरे परदादा जी जब थे, उन्होंने जब 100 वर्ष की जयंती बनाई थी और उनके बाद मैं लगभग चौथी पीढ़ी हूँ जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और महर्षि दयानंद जी का 200वां वर्ष में शामिल होने के लिए हमारे में बहुत उत्सुकता थी। हमारी टीम आर्यवीर दल की गई वहाँ पर, बढ़ चढ़ के लोगों ने सबने काम किया और यह यात्रा बहुत ही बढ़िया रही अभी तक। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आज्ञा जो उन्होंने हमको दी है वेद का प्रचार करना, उसको हम जोर शोर से करें और कम से कम 200 आर्यवीरों को, आर्यजनों को अपने साथ जोड़ें ताकि हम इस 200वीं जयंती को बढ़िया तरीके से बना सके। धन्यवाद। तकरीबन मेरे को 25 से 27 साल तकरीबन हो गए हैं दल से जुड़े हुए। मैं यहाँ पर अपना दिल्ली से टंकारा महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती पर गया था। इतना उत्साहित था मैं, घर पे काफ़ी सेक्रेफाई वगैरह सब कुछ करके, जैसे मेरी लड़की के खुद 12th के प्रोग्राम थे। मैंने बच्ची से बात करी, मैंने कहा बेटा कैसे करेगा, क्या चीज़ है। उन्होंने कहा पापा जी आप जाओ, क्योंकि ये पल जो आप जी कर आओगे ये आप हमें और ज़्यादा खुश करेगा। हम इस तरीके से आपसे इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये हमें बहुत अच्छा लगा। यात्रा मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मेरे को, किस तरीके से संगठन के साथ एकता से रहना, सब कुछ रहना। लगभग 10 साल से मैं शिक्षण का कार्य आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के माध्यम से कर रहा हूँ और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में प्रचारक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हम इस जो हमारी यात्रा थी ज्ञान ज्योति यात्रा, इसमें हम ऐसे ऐसे स्थानों पे गए जिस स्थानों पर महर्षि दयानंद सरस्वती का जाना हुआ था, उन स्थानों को देखा। उससे हमें ये प्रेरणा मिली कि महर्षि जी ने हमारे जो देश के लिए कितने नौजवानों को तैयार किया और किस किस स्थान पर जाकर के क्या क्या कार्य किए, उसकी जानकारी हमें हर जगह मिलती रही। जैसे कि आप सभी ने पीछे की वीडियोस में भी देखा होगा कि हम जिन जिन स्थानों पे गए हैं उन स्थानों की हमने वीडियोस भी बनाई और बहुत सुंदर एक वातावरण, बहुत सुंदर एक हमें सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। इस यात्रा से एक प्रेरणा सभी आर्यवीरों को हम दे पाएँ कि समाज में जिस तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती ने रह करके कार्य किया, उसी प्रकार से आर्य समाजों का काम आज आधुनिक काल के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो समझाना, वो बताना और उसकी एक मोटिवेशन लोगों को देना, ये हमारा इसका मोटिव था और बहुत सुंदर यात्रा हमारी रही। आर्यवीर दल शाखा से मैं 13 साल की उम्र से जुड़ गया था
और आज मुझे 25 साल हो चुके हैं आर्यवीर से जुड़े हुए। और मैं दिल्ली प्रदेश में व्यवस्था मंत्री में कार्यरत हूँ। और ज्ञान ज्योति मोटरसाइकिल यात्रा में आने का मेरा पर्पज़ ये था कि सबसे पहले तो महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती का साक्षी बनना था। और ये यात्रा बहुत अच्छी रही और काफ़ी कुछ देखने को मिला। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ जहाँ अपने कार्य किए उस क्षेत्र में घूमने को मिला। तारीख से हमारी टंकारा यात्रा शुरू हुई। 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम बहुत सुंदर तरीके से भ्रमण करते हुए जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर होते हुए हम टंकारा पहुँचे। वहाँ हमने कार्यक्रम को अटेंड किया। कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप सुंदर व्यवस्था से चल रहा था। इस कार्यक्रम के लिए मैंने अपनी 10 दिन की पर्सनल शॉप, जो मैं कभी बंद नहीं करता, उसके लिए मैंने शॉप बंद करी। लेकिन एक ऋषि के प्रति एक उत्तेजना थी कि ऋषि के मिशन को कार्य को पूरा करना है। इससे अपने काम पर ध्यान ना देते हुए हमने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया और 10 दिन की यात्रा में हम गए। देश के युवा साथी यहाँ नहीं आते तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ वो खो रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा एक अवसर मिला किसी को जानने का, महर्षि दयानंद को जानने का, ऐसे स्थान पर जहाँ सत्याग्रह प्रकाश वो पुस्तक जिसको हमें पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में ऋषि के संदेश को उतारना चाहिए। दिल्ली से गुजरात गए थे और इसी में 150 से प्लस हमारे सभी आर्यवीर अधिकारीगण, शिक्षकगण सभी इसमें सम्मिलित थे, जो कि महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में था। और इस कार्यक्रम में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी।